हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू RSL ट्यूटर HTML5 एंड CSS3 के लेक्चर नंबर 38 के अंदर मैं आपको वेलकम करता हूं। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग एक वेब पेज क्रिएट करने वाले हैं जो कि बिल्कुल एक प्रोफेशनल वेब पेज कहलाता है, जो कि अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर यानी कि हम इतना कुछ हम लोग सीख चुके हैं कि अब हम लोग जो है एक वेब पेज के ऊपर जो है वो काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल एक प्रोफेशनल वे में होना चाहिए। तो सबसे पहले काम ये करूँगा मैं कि जो हमारी कोर्स की जो फाइल्स हैं उसके अंदर मैंने एक और 38 का लेक्चर बनाया है, और उसके अंदर मैंने ये एक वेब पेज जो है इसकी एक इमेज रखी है। हम ये पूरा का पूरा वेब पेज जो है अब डिज़ाइन करेंगे अपने HTML एंड CSS की हेल्प से, और देखेंगे कि किस तरीके से जो हम लोग ये वेब पेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं अपने HTML एंड CSS के लेआउट के अंदर। तो इसके अंदर देख रहे होंगे आप कि हमारे पास यहाँ 2 कॉलम लेआउट भी जो है वो फॉलो हुआ है कि ये आपका सेक्शन है और ये आपका एसाइड बार है एक तरीके से। तो ये 2 कॉलम जो है इसके अंदर फॉलो किया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एक वेब पेज क्रिएट करेंगे सबसे पहले HTML का, और इसे हम नाम देंगे इंडेक्स एंड सेव करेंगे लेक्चर नंबर 38 के अंदर। इंडेक्स और साथ ही एक CSS की फ़ाइल भी हम इसके अंदर एम्बेड कर देंगे। स्टाइल शीट के नाम से, और इसको हम लिंक करेंगे यहाँ पे 38 के अंदर से। ये हमारे पास फाइल आ गई, ठीक है। अब एक और चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, वो ये है कि एक पिक्चर हमें चाहिए होगा, ठीक है। ये एक पिक्चर मैंने उठा ली है, इसको हम एज एन लोगो इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि इस इमेज के अंदर एक इमेज यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। तो अभी सबसे पहले काम हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने क्या किया था, फिर सबसे पहले HTML का लेआउट मैं क्रिएट करूँगा यहाँ पर, और इसमें मैं सबसे पहले एक डिव बनाऊँगा क्लास, उसका नाम होगा मेन, ठीक है। इसकी क्लास का नाम मैंने मेन रखा है। और अब हम बनाएंगे हेडर, ठीक है। फिर आ जाएगा आपके पास सेक्शन, फिर आपके पास आ जाएगा असाइड एंड लास्ट फुटर, ठीक है। ये हमारा पूरा लेआउट क्रिएट हो गया HTML का। इसको सेव करेंगे और इसको हम लोड कर लेंगे अपने ब्राउज़र के अंदर। इस वक्त इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल खाली वेब पेज है हमारे पास। और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हेडिंग लेंगे और उससे पहले हम इमेज लाइन डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो इमेज के लिए हम लोग इसके अंदर से हम लोग ये इमेज फाइल ले लेंगे और इसको हम नाम देंगे ऑल्ट्रेशन में लोगो। विड्थ हम इसकी रखेंगे 150, ठीक है। और हाइट इसकी हम ऑटो रखेंगे, ठीक है। ये हमारी इमेज आ गई। इसके बाद हम लोग H1 के अंदर जो है वो हम हेडिंग ले लेंगे सैन जैक्विन वैली टाउन हॉल, ठीक है। सैन जैक्विन, स्पेलिंग की मिस्टेक अगर है तो इग्नोर कीजिएगा इसको, वैली टाउन हॉल, ठीक है। और फिर हमारे पास सब हेडिंग इसके अंदर होगी ब्रिंग कटिंग एज स्पीकर टू द वैल्यू। हम यहाँ पर डालेंगे H3, ठीक है। और क्रिएट योर स्टनिंग वेबसाइट विथ ABC सॉफ्ट, और इसको हम नाम देंगे ABC सॉफ्टवेयर हाउस, ठीक है। ये हमारे पास हेडर हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसको ज़रा चेक करेंगे अपने वेब पेज के अंदर कि ये किस तरीके से आ रहा है। इस वक्त बिल्कुल सिंपल एक लेआउट आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इमेज को हम थोड़ा सा छोटा करेंगे यहाँ पे,
इसकी विड्थ मैं रखूँगा 80 या 90 px, इनफ होगी। ठीक है, ये इमेज हो गई हमारे पास। और फिर हमारे पास सेक्शन के अंदर जो चीज़ें हैं, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले है हेडिंग, द गेस्ट स्पीकर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ABC सॉफ्टवेयर, प्रोवाइडेड बाय ABC सॉफ्टवेयर हाउस। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट बनी हुई है, UL एंड LIs के अंदर हम लोग डालेंगे वेबसाइट डिज़ाइनिंग लिंक। यहाँ पे एक एंकर टैग बना के इसको हैश करके लिंक 1 कर देंगे। ठीक है, अब इसी को हम कॉपी करेंगे और नीचे कंटिन्यू करेंगे 2-3 सर्विसेज के साथ। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फिर हमारे पास आ जाएगी वेब होस्टिंग, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है। ये हमारे पास तकरीबन हमने 4 सर्विसेज बना दी, 1 2 एंड दिस वन बी द 3 एंड दिस विल बी द 4th। ठीक है, ये हमारे पास सर्विसेज हो गए। इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आनी चाहिए, एक हेडिंग है लुकिंग फॉर अ यूनिक गिफ्ट। तो हम यहाँ पर जो है एक H3 बनाएंगे, लुकिंग फॉर अ बेस्ट सॉफ्टवेयर हाउस सर्विसेज, और यहाँ पर एक पैराग्राफ बन जाएगा जैसे कि यहाँ बना हुआ है। If you are looking for a great services regarding website designing, development, web hosting, software development and और ये वाला मार्क हम सेलेक्ट करेंगे एंड के साथ एंड एम्प एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, ये हमारा एक पैरा था। अब इसके बाद एक पैरा और बनाएंगे, देन यू आर in the right place to get your desired services in a professional way and in reasonable prices। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास जो है वो कॉन्टैक्ट के लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पैराग्राफ और बनाएंगे और इसके अंदर बोल्ड में लिखेंगे हम लोग कॉन्टैक्ट अस, और इसको हम इटैलिक में भी कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद कॉन्टैक्ट अस, सिंपल कॉन्टैक्ट अस करेंगे और उसके बाद हम लोग जो है नंबर डाल देंगे 02134542890 एंड -5। ठीक है, ये हमारे पास फॉर एनी असिस्टेंस। ठीक है, ये हमारे पास अब पूरा का पूरा सेक्शन जो है वो एक तरीके से रेडी हो गया। अब इसको चेक करते हैं, वेब के अंदर कुछ भी नहीं होगा, सिंपल टेक्स्ट होगा आपके पास। तो ये आपके पास टेक्स्ट आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, ए साइड बार के अंदर जो काम हुआ है, अब उसके ऊपर थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ए साइड के अंदर एक हेडिंग है जिसको हम H2 करेंगे और यहाँ पे हम देंगे वेबसाइट डिज़ाइनिंग। ठीक है, और इसको हम करेंगे H3 और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको नाम देंगे वेबसाइट डिज़ाइनिंग के अंदर स्टैटिक वेबसाइट। फिर नीचे एक पैराग्राफ बना देंगे
our qualified team is providing best services for a website, static website. We have a large number of clients on a static web platform. ठीक है. Also you can visit our static website clients CLIN clients gallery here. ठीक है, एक अटैग बन जाएगा यहाँ पर और इसके ऊपर हम लोग लिंक कर देंगे किसको, इस हेयर को, और ये हमारा लिंक बन गया एक. ठीक है, उसी तरीके से हम इसी को कॉपी करेंगे और इसको एक और सर्विस में डाल देंगे और वो होगी डायनामिक वेबसाइट. डायनामिक वेबसाइट क्वालिफाइड इम्प्रेस सर्विसेज फॉर मैं चेंज नहीं करूँगा, खामखा टाइम ज़ाया होगा. मैं सिर्फ आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से वेब पेज जो है वो क्रिएट होगा. डायनामिक वेबसाइट और ये हो जाएगा डायनामिक वेबसाइट क्लाइंट गैलरी और हेयर. ठीक है, ये हमारे पास साइड बार हो गया. अब इसके बाद हमारे पास है फुटर कॉपीराइट और इसके अंदर हम साइन डालेंगे एंड कॉपी का और यहाँ लिखेंगे कॉपीराइट 2017 कॉमा और यहाँ पे लिख देंगे ABC सॉफ्टवेयर हाउस. ठीक है, ये हमारे पास HTML का कंटेंट जो है वो कम्प्लीटली रेडी हो गया हमारे पास. ठीक है, अब हम चलते हैं अपने CSS के ऊपर और इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करना शुरू करेंगे और प्रॉपर्ली एक व्यू देंगे इस तरीके का. ठीक है, सबसे पहला जो काम मुझे करना है वो मुझे ये करना है कि मैं बैकग्राउंड को ना एक ग्रेडियंट देना चाहता हूँ. तो ग्रेडियंट देने के लिए मुझे जाना पड़ेगा ग्रेडियंट जनरेटर. ठीक है, ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम जो है वो बच जाए. ये हो गया है हमारे पास ग्रेडियंट और हम लेंगे ये वाला ग्रेडियंट और इसको हम करेंगे हॉरिजॉन्टल, नहीं वर्टिकल सही है. IE सपोर्टिव होगा, कमेंट्स हटा दीजिए आप लोग और इसे हम यहाँ से कॉपी करेंगे. ठीक है, ये हमारा वेब पेज है और अब हम लोग इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे अपनी बॉडी के अंदर. रिफ्रेश एंड वी गॉट द ग्रेडियंट. ठीक है, ये हमारे पास ग्रेडियंट आ गया. अब इसके बाद जो हमें मेन काम करना है वो हमें लेआउट के ऊपर काम करना है. तो वो है हमारे पास मेन और मेन को हम साइज़ सबसे पहले देंगे विथ 1000 px. ठीक है, मार्जिन 0 एंड ऑटो. ठीक है, इससे सेंट्रलाइज कर देंगे हम लोग और वेब पेज का साइज़ भी हम लोगों ने दे दिया इसके अंदर. ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, इसको बैकग्राउंड कलर हम देंगे इसका वाइट, बॉर्डर हम बनाएंगे इसको 2px सॉलिड ग्रे. ठीक है, ये हमारे पास बॉर्डर भी आ गया. अब इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने हेडर के ऊपर काम करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेडर और हम इसको कहेंगे बॉर्डर बॉटम 2px सॉलिड ग्रे. ठीक है, ये हमारे पास बॉर्डर जनरेट हो गया. अब इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ थी, हेडर के अंदर इमेज है. सही है,
इमेज को हम सबसे पहले फ्लोट करेंगे हेडर के अंदर की जो इमेज है हेडर, इसको हम लोग फ्लोट करेंगे कहाँ पे, लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर, ताकि हमारा टेक्स्ट जो है वो ऊपर आ जाए, ठीक है। और इमेज में हम पैडिंग देंगे 1 EM का। ये हमारे पास पैडिंग हो गया। और उसके बाद जो हमें काम करना है, इस इमेज का जो साइज़ है वो हम थोड़ा सा और कम करेंगे, थोड़ी सी बढ़ा दो, 70 कर दें आप, इनफ रहेगा, ठीक है, ये इनफ है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बॉडी के अंदर फ़ॉन्ट फैमिली लगाएंगे वर्डाना, ठीक है, ये हमारी फ़ॉन्ट फैमिली हो गई। और हेडर के अंदर से H1 एंड हेडर का जो H2 है, इसकी जो लाइन हाइट है वो हम करेंगे 0 px, ताकि थोड़ा सा जो लाइन हाइटिंग का इशू है ये थोड़ा कम हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास अब यहाँ पे हमें थोड़ी सी स्पेस चाहिए ताकि ये थोड़ा सा नीचे हो जाए, ठीक है। हम क्या करेंगे, हेडर और हमारी जो सेकंड वाली हेडिंग थी उसके नीचे हम क्या करेंगे, मार्जिन बॉटम, और ये हम करेंगे 10 px। कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वाई, अच्छा ये H3 है हमारे पास, H2 नहीं है, ठीक है। इसको रिफ़्रेश करेंगे, नहीं पड़ा कुछ भी फ़र्क, कम हो गया, बल्कि 20 कर देते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाएंगे 30, नॉट इनफ, एंड 40, नॉट इनफ। अच्छा, इसको हम करेंगे 20, और टॉप से भी हम करेंगे इसको मार्जिन टॉप 20 px, ठीक है, ताकि ऊपर से भी मार्जिन थोड़ा सा लॉट हो जाए, या ऊपर से हम करेंगे 50 px, ओके। अच्छा, यहाँ पे हम मार्जिन नहीं देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इशू होगा हमारे पास मार्जिन का, और वो क्या होगा कि जैसे कि हमारे पास H1 है, अब हमारे पास दो हेडिंग्स हैं यहाँ पे, एक तो H1 थी और सेकंड जो थी वो H3 है ना। तो अब हम इसके अंदर करते ये हैं कि इसको सेपरेट करने के बजाय हम लोग ये जो H3 है इस हेडिंग को यहाँ से रिमूव करते हैं, ठीक है। इस H1 को यहाँ से उठा के हम यहाँ पे एंड में ले आते हैं, ठीक है। और यहाँ H3 के बाद जो ये हमने H3 लगाया था इसको यहाँ से हम लोग रिमूव कर देंगे, ठीक है। इसको सेव करूँगा मैं, रिफ़्रेश करता हूँ तो ये एक ही हेडिंग हो जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग BR लगाएंगे ताकि लाइन ब्रेक हो जाए, और यहाँ पे जो हमने काम किया था ये हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास प्रॉपर एक जो हेडर है वो हमारे पास क्रिएट हो गया है। अब इसके बाद हेडर के अंदर हमें क्या करना है, इसको हम लोग स्पैन एक असाइन करेंगे। स्पैन भी एक टैग है जो कि सिर्फ एक एरिया असाइन करता है, और इसको हम क्लास देंगे सब हेडिंग, ठीक है। और सब हेडिंग को हम लोग एक्सेस करेंगे अपने स्टाइल शीट के अंदर। इसका फॉन्ट साइज़ हम कम करेंगे 10 px, रिफ़्रेश, बहुत छोटा हो गया, 20 px, ठीक है, 20 px हो गया। और टेक्स्ट डैश कहाँ गया हमारे पास, डेकोरेशन के अंदर हमने इसको अंडरलाइन नहीं करना, बल्कि इनफ ऐसे ही सही है, ज़रूरत नहीं है इसको फ़िलहाल। बल्कि हम इसको एक काम और करेंगे, इसको हम लोग इटैलिक कर देंगे,
ठीक है, मोनोफॉन्ट स्पेस मिल जाएगा इसको। तो ये हमारे पास एक इटैलिक फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जो इमेज के अंदर काम है वो क्या है, हमारे हेडर जो है उसका कलर चेंज है। तो इसका कलर भी हम लोग चेंज करेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, शेडो अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास हेडर जो है वो मैं यहाँ डालूँगा। ठीक है, हेडर एंड उसके बाद हमारे पास जो चीज़ थी वो थी H1 और इसको हम करेंगे कलर ब्लू एंड टेक्स्ट शेडो 1px 1px and 1px and that will be black। ठीक है, रिफ्रेश करके चेक करते हैं, दोनों पे अप्लाई हो गया। वेरी गुड, थोड़ा सा इफ़ेक्टिव लुक तो आया है आपके पास, लेकिन हमें थोड़ा सा इसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है एक तरीके से एक व्यू क्रिएट तो हो गया हमारे पास। और इसको हम करेंगे बॉर्डर को ब्लैक, दिस विल बी द ब्लैक वन एंड बॉर्डर जो है हमें ब्लैक ही चाहिए। ठीक है, हमारे बॉर्डर ब्लैक हो गया। हेडर हमारा रेडी हो चुका, बिल्कुल एक्यूरेट। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर मैं ये करूँगा कि मैं इस ट्यूटोरियल को अब यहीं पर स्टॉप करूँगा और इसको नेक्स्ट लेक्चर में लेकर जाऊँगा, मतलब कि लेक्चर नंबर 38 का पार्ट 2 बनाऊँगा, क्योंकि ये ऑलरेडी लेक्चर जो है काफ़ी लंबा हो चुका है। तो अब इसको नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर कंटिन्यू करूँगा। तो इसको यहीं क्लोज़ करता हूँ, अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको कंटिन्यू करते हैं।